हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। कनकेव लेंस का क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि लेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करता है। ए कनकेव लेंस क्वेश्चन इज ए कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो गिवन है हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू जिसे एफ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये है 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है। यहाँ पर प्लस माइनस देखेंगे कि क्या होता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मीन्स किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए जो कि 5 सेंटीमीटर का है। मीन्स ऑब्जेक्ट का हाइट बताया गया है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने दूर पर 5 सेंटीमीटर के टॉल का ऑब्जेक्ट रखा जाए सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिले। तो इमेज का डिस्टेंस के लिए स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल भी से इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेज का डिस्टेंस कितना बताया गया है कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इमेज हमारा फॉर्म हो। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए u से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देन ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज का साइज कितना होगा ये भी फॉर्म करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट तो गिवन है 5 सेंटीमीटर टॉल, तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा, कितना सेंटीमीटर लंबा बनेगा ये भी फाइंड करना है। मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू वाट। इसी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ इमेज को किसी किसी बुक में h2 से रिप्रेजेंट किया होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से। तो ये भी आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये जरूरी है पता रहना। तो अब हम लोग इसके साइन कन्वेंशन को देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ले लिया है कनकेव लेंस का जिसमें फॉर्म इमेज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट AP रखा गया है लेंस के आगे। ठीक है, कहीं पर भी ये हमको नहीं पता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है। ऑब्जेक्ट से लाइट बहुत हर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, लेकिन जो लेंस पर पड़ रहा है उसके लिए रूल है कि अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो फ्रॉम लेंस, या इमेज का डिस्टेंस हो फ्रॉम लेंस, या फोकस का डिस्टेंस हो फ्रॉम लेंस, वो हमेशा फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स इस लेंस का जो मिड पॉइंट होता है C जो डिनोट किया गया है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज के डिस्टेंस या फोकस के डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C दिख रहा होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस है, या मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर मीन्स ये जो हाइट है लेंस का उसे अपर्चर ऑफ लेंस बोलते हैं, इसका मिड पॉइंट C। तो यहाँ पर अब देखो ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखा गया होगा, इधर या किधर भी रखा गया होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस साइड में है और ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल करके इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर जा करके पड़ेगा लेंस के ऊपर। तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गया, मीन्स इस डायरेक्शन में हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव में लेंगे। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, तो इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमको इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन से अपोजिट में आना पड़ेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमें गिवन भी नहीं था, लेकिन ये पता चल गया कि ये निगेटिव ही होगा। और वैसे हर केस में आपका कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, हर केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होगा, ये आप याद करके रखना। अब फोकल लेंथ को देखते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन सा, यहाँ पर लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस जो इस साइड में होगा जहाँ पर इंसिडेंट लाइट जा रहा है लेंस पर, जिस साइड में ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं तो लाइट भी इंसिडेंट इसी डायरेक्शन में यहाँ पर पड़ रहा होगा। तो ये जो पहला रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा है, ये वाला सरफेस से पहला रिफ्लेक्शन अगर होगा, यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट करेगा और फिर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो इस वाले सरफेस का जो भी फोकस होगा, इस वाले सरफेस का फोकस फाइंड करने के लिए ऐसे करके इसको ऐसे करके घुमाएंगे, स्फेरिकल मिरर बना देंगे या स्फेरिकल पार्ट बना देंगे जिसका ये कर्व्ड पार्ट है। तो इसका जो भी रेडियस होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है,
तो उसका हाफ फोकस यहाँ पर है, ठीक है। तो फोकस इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो फोकस यहाँ हो गया। तो फोकस को मेजर कहाँ से करना है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आ रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है और हम उसके अपोजिट में आ रहे हैं फोकस तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये डिस्टेंस क्या नेगेटिव में मेजर किया जाएगा। तो फोकल लेंथ जो भी 20 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? माइनस में, -20 सेंटीमीटर। ओके, अब इमेज भी 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बोला गया है, मीन्स इसी डायरेक्शन में बन रहा होगा। और वैसे आप कनकेव लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट जिधर रखा रहता है इमेज भी उधर ही बनता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में, इसलिए इमेज का भी डिस्टेंस नेगेटिव में ही होगा। तो ये इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा, कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, तो U, V और F ये तीनों हमेशा नेगेटिव होंगे। आपको क्वेश्चन दिखे तो इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया। हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, कनकेव लेंस के लिए, लेंस कनकेव हो अगर, तो ये तीनों का साइन नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर F नेगेटिव में -20, V नेगेटिव में -15, ये ले लिए। U भी हमें हमारा फॉर्मूले में पुट करने के बाद नेगेटिव में ही आएगा, इसके लिए आपको मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है, तो ऊपर की तरफ का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में +5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर। ये सभी बातें आपको पता चल गई। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम यहाँ पर लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम, क्योंकि हमारे पास F एंड V गिवन है, U फाइंड करना है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, ये होता है लेंस फार्मूला। यहीं बीच में प्लस कर दोगे तो आप मिरर के केस के लिए मिरर फार्मूला बन जाएगा, लेंस के केस में माइनस होता है। तो इसमें V हमारे पास गिवन है 1/V इक्वल्स टू -15 माइनस 1/U, U नहीं गिवन है, इक्वल्स टू 1/F, F इज गिवन -20। तो यहाँ से U को फाइंड करना है, तो -1/U को RHS में भेज देंगे, तो ये हो गया -1/15। RHS का 1/-20 इस साइड आकर के +1/20 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू -1/U RHS में जाकर के +1/U बन जाएगा। हमें U फाइंड करना था। 15 एंड 20 इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, तो 15 4 जा 60, 23 जा 60, तो 60 इन दोनों का एलसीएम हो गया। 15 4 जा 60, इसीलिए -1 4 जा 4 प्लस 23 जा 60, 1 3 जा 3 इक्वल्स टू 1/U। तो -4 + 3 मीन्स -1/60 इक्वल्स टू 1/U। यहाँ से -U इंटू -1 मीन्स -U इक्वल्स टू 60 इंटू 1 60, तो -U इक्वल्स टू 60 आ गया है। तो यहाँ से दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो U फाइंड करना है, U को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलते हैं, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -U इंटू माइनस मीन्स +U इक्वल्स टू 60 इंटू -1 मीन्स -60। तो U इक्वल्स टू क्या आ गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर आ भी गया है। हमने इसके लिए तो कुछ किया नहीं, बस F और V के साइन को सही यूज किया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। जो इमेज बनेगा वो कितना सेंटीमीटर लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे M से डिनोट किया जाता है। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर V और U में कहें तो V/U, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या V/U, ये मैग्निफिकेशन ही दोनों के एक इक्वल होता है। तो M यहाँ पर हमें अकेला फाइंड करके नहीं निकालना है पहले, क्योंकि हमको HI, HO, V और U, V गिवन है, U हमने फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं सिर्फ इन दोनों को इक्वल यूज करके। इन दोनों को इक्वल यूज करके हम यहाँ से हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पर 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू V
v इज -15 सेंटीमीटर अपॉन u इज -60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60। तो एच आई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 1 के साथ 5। तो एच आई इक्वल्स टू ये 5 सेंटीमीटर है, एच आई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अपॉन 4। ये जो भी आएगा यही हमारा आंसर होगा, हाइट ऑफ इमेज। इसे कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, इसे कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 हुआ, और यहाँ पर ऊपर 5 को कैंसिल करना है 4 से, तो 4 1 जा 4, फिर 1 बचा रह गया, पॉइंट डालेंगे 1 के ऊपर 1 0, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा रह गया, उसके ऊपर 1 0 आएगा तो 20, तो 4 5 जा 20 मीन्स 1.25 मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट का हाइट +5 सेंटीमीटर था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट ऊपर की तरफ रखा हुआ था, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा था। और इमेज का साइज 1.25 मीटर आया है, ये भी प्लस में ही आया हुआ है, मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, जो कि 1.25 सेंटीमीटर का होगा, उससे छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से 4 गुना छोटा होगा। ठीक है, तो 1.25 मीटर ये आपका आंसर हो गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पर u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम लोग कॉन्केव लेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए तब। इस वीडियो से आप एक चीज़ याद करके जाओ कि कॉन्केव लेंस जो मैंने अभी बता भी दिया है रीजन क्या होता है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है और फोकल लेंथ होता है, ये तीनों का साइन निगेटिव में होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप इस वीडियो से आप याद रखना। इस वीडियो को देखने से जो गेन होने वाला है आपको, उसके बराबर का गेन बस इतने से आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो और भी वीडियोज आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।